साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 10 गर्मी के दिन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, इसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 10 गर्मी के दिन। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस कविता में गर्मी के दिनों में गर्मी में के प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से प्राणी जगत प्रभावित होता है गर्मी से। आइए शुरू करते हैं। बड़े कठिन हैं गर्मी के दिन, काटे नहीं कट रहे पलछिन। गर्मी के दिन कैसे बता रहा है कवि? बहुत कठिन बता रहा है, किसी भी तरीके से बीत नहीं रहे हैं ये गर्मी के भारी पल। सहे न जाते लू के झोंके, दोपहरी पंक्ति को टोके। लू के जो झोंके हैं वो दोपहर में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। उसके झोंके सहे नहीं जा रहे हैं अब। और दोपहर में दोपहरी जो है पंथी यानी जो राहगीर है, मुसाफिर है, उनको ये टोक रहे हैं। एक एक दिन बीते गिन गिन, सांस सांस में प्यास समाई। एक एक दिन गिन गिन के व्यतीत हो रहा है, यानी बड़ा भारी दिन महसूस हो रहा है। कब ये दिन बीते, इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। और थोड़े थोड़े पल में प्यास लग रही है क्योंकि गला सूख रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है। धूप तेज लगती दुखदाई, सूना सब लगता पानी बिन। जो गर्मी है उन दिनों में धूप बहुत तेज लगती है और पानी के बिना सब कुछ सूना सूना उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। कुमलाए वन बाग लताएं, पशु पक्षी रह गए रह रह अकुलाए। बाग लताएं यानी बाग बगीचे सभी क्या कर रहे हैं? कुम्भला गए हैं यानी मुरझा गए हैं। पशु पक्षी रह रह कर अकुलाए। पशु पक्षी भी थोड़े थोड़े समय में बेचैन से नजर आ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। पल पल पछुआ चुभो रही पिन, यानी एक एक पल पछुआ यानी पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हैं, वो इस तरीके से लग रही हैं जैसे कोई पिन चुभा रहे हैं। और बड़े कठिन हैं गर्मी के दिन, बहुत मुश्किल है ये गर्मी के दिन। कांटे नहीं कट रहे पलचिन, बड़े कठिन है गर्मी के दिन। इस कविता के रचयिता हैं श्री रमेश मित्तल। आइए इस कविता को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। बड़े कठिन है गर्मी के दिन, काटे नहीं कट रहे पलछिन। सहे न जाते लू के झोंके, दोपहरी पंक्ति को टोके। एक एक दिन बीते गिन गिन, सांस सांस में प्यास समाई। धूप तेज लगती दुखदाई, सूना सब लगता पानी बिन। कुमलाए वन बाग लताएं, पशु पक्षी रह रह अकुलाएं। पल पल पछुआ चुभो रही पिन, बड़े कठिन है गर्मी के दिन। काटे नहीं कट रहे पलचे। तो ऐसे होते हैं गर्मी के दिन। ये अध्याय और ये कविता आज यहीं समाप्त होती है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 गर्मी के दिन का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसके बिना सब सूना है? पानी के। कांटे नहीं कट रहे पलछिन। पानी के बिना बेचैन है पक्षी पशु मनुष्य सभी। बड़े कठिन है गर्मी के दिन। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। कविता की पंक्तियों को क्रम से लिखिए। बड़े कठिन है गर्मी के दिन।
ठीक है। ख, काटे नहीं कट रहे पलछिल। काटे नहीं कट रहे पलछिन। लू के झोंके न जाते सहे। सहे न जाते लू के झोंके। सहे न जाते लू के झोंके। को टोके पंथी दोपहरी। दोपहर पंथी को टोके। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी के दिन कठिन क्यों है? क्योंकि गर्म लू चलती है। धूप तेज होती है। प्यास बहुत लगती है। ख, आपको गर्मी का मौसम कैसा लगता है? 5 वाक्य लिखिए। गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता है। सूरज बहुत तेज चमकता है। है ना? गर्मी बहुत लगती है। कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। है ना? गर्म हवाएं चलती हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य है कि समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।